हेलो एवरीवन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉटनी सेमेस्टर 2 का जेनरिक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो उसमें ये है सेलेजिनेला, इसका एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, ये एग्ज़ाम में आ सकता है लॉन्ग में, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेलेजिनेला क्या है? एक टेरिडोफाइट है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, सेलेजिनेला इज़ अ टेरिडोफाइट। दूसरा पॉइंट बना सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइक मोस एंड क्लब मोस। ठीक है। दूसरा है इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द ओनली लिविंग जीनस ऑफ द फैमिली सेलेजिनेलिसिएई। ये सबसे लार्जेस्ट और सिर्फ एक लिविंग जीनस फैमिली है सेलेजिनेलिसिएई में। ठीक है। इट कंटेन्स मोर देन 800 स्पीसीज़। इसके अंदर 800 से ज़्यादा स्पीसीज़ होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या है? तो सेलेजिनेला का जो मेन प्लांट बॉडी है ना, वो स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, वो स्पोरोफाइट स्टेज में पाया जाता है। इट इज़ वास्कुलर प्लांट एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब इसका बॉडी भी कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड होता है, रूट पार्ट में, स्टेम पार्ट में एंड लीव्स पार्ट में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स आर, अब बताते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे इसकी मॉर्फोलॉजी पे आते हैं तो ये एक एवरग्रीन, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड डेलिकेट हर्ब है। एवरग्रीन होता है, डेलिकेट हर्ब मतलब इसके हर्ब्स ऐसे हैं जो बहुत सॉफ्ट से होते हैं, डेलिकेट होते हैं। प्राइमरी रूट्स आर शॉर्ट लिव्ड, जो पहले रूट्स डेवलप करते हैं वो कुछ समय के लिए ही होते हैं। और एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होता है उसके राइजोपोर के टिप पे। अब राइजोपोर क्या है? राइजोपोर एक लीफलेस कलरलेस ब्रांच है जो कि स्टेम के प्रोस्टेट से डाउनवर्ड्स की तरफ ग्रो करता है। जैसे आगे हम बताएंगे सेलेजिनेला का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है जो डाउनवर्ड्स ऐसे ग्रो करता है, उसको हम लोग राइजोफोर का नाम देते हैं। ठीक है। When it reaches the soil, adventitious root develop as at the tip of rhizophore, और जैसे वो नीचे मिट्टी तक पहुंचता है वहाँ से adventitious root का डेवलपमेंट होने लगता है। नेक्स्ट अब समझते हैं, द सिंगल एपिकल सेल इज जनरली प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम। उसमें जहाँ पे स्टेम ग्रो कर रहा होता है ना, वहाँ पे एपिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है एपिकल रीजन में जैसे रूट एपिक्स या सूट एपिक्स पे ही ग्रोथ का एक्टिविटी परफॉर्म होता है। लीव्स स्मॉल हैं, पॉइंटेड टिप्स होते हैं, लीफ एकदम नुकीले टाइप के दिखते हैं। ये खासकर स्केली लीव्स को कंटेन करता है या फिर बियर करता है। लीव्स कंटेन अनब्रांच्ड मिडरीव, उसमें अनब्रांच्ड मिडरीव भी प्रेजेंट होते हैं। द सब जीनस होमोफाइलम हैज स्पायरली अरेंज्ड लीव्स एट द सेम काइंड, और इसका भी एक और टाइप्स होता है जिसमें लीव्स भी ना स्पायरली अरेंज होते हैं, स्पायरल फॉर्म में अरेंज होते हैं। द सब जीनस हेट्रोफिलस कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लीव। पहले तो हम लोग होमोफिलस वाला देखें, होमोफाइलम में जो स्पायरली अरेंज करता है लीफ को, इसको याद रखें आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि होमोफाइलम में सेम टाइप के लीफ स्पायरली अरेंज होते हैं, और देखिए यहाँ हेट्रोफाइलम में क्या होता है, 2 टाइप्स के लीफ होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, हेट्रो मीन्स 2। ठीक है। तो स्मॉल लीफ जो होता है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, डोर्सल मतलब पीछे साइड में प्रेजेंट होता है, वो बिगर भी होता है स्मॉल लीव्स, और सॉरी वो डोर्सल टाइप में स्मॉल लीफ डोर्सल साइड में प्रेजेंट है और बिगर लीफ वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट इसके एनाटॉमी पे आते हैं। तो पहला स्टेम देखते हैं। स्टेम एपिडर्मिस इज विदाउट हेयर एंड स्टोमेटा, इट इज सराउंडेड बाय क्यूटिकल। जो सेलेजिनेला का स्टेम होता है उसके एपिडर्मिस में हेयर प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही स्टोमेटा होता है, वो क्यूटिकल से सराउंडेड होता है। क्यूटिकल मतलब उसका जो अपर वाला लेयर है ना, उसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। एपिडर्मिस के पास भी वेल डिफाइंड कॉर्टेक्स रीजन होता है, पैरेनकाइमेटस होता है, और आउटर स्क्लेरेनकाइमेटस और इनर पैरेनकाइमेटस रीजन प्रेजेंट होता है। मतलब बाहर वाला पार्ट मतलब 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड है, पहला स्क्लेरेनकाइमेटस है और इनर वाला पैरेनकाइमेटस है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं रूट क्या है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। रूट में एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, उसमें हेयर अराइज होता है। ठीक है। स्टेम में हम लोग देखे थे विदाउट हेयर, पर रूट में हेयर प्रेजेंट होता है, और ये भी थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से सराउंडेड होता है। कॉर्टेक्स या तो पूरा पैरेनकाइमेटस सेल से बना होगा, या तो हो सकता है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस भी हो सकता है, या फिर पैरेनकाइमेटस इनर कॉर्टेक्स हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राइजोफोर क्या है। राइजोफोर कैसा होता है? ये भी रूट की तरह ही दिखता है, लेकिन उसमें स्टोमेटा और हेयर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। तो राइजोफोर के एपिडर्मिस में स्टोमेटा एंड हेयर प्रेजेंट नहीं होगा। स्टिल प्रोटोस्टेलिक होगा,
स्टेम जो है एक्सार्च या फिर मिजार्क शो करता है। लीफ की बात करें तो लीफ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड प्रेजेंट होता है। ये खासकर लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा, है ना। और एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि लीफ की बात करें वो ग्रीन कलर्ड पहले ही हम लोग पढ़े, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर्स और रेस्टिंग बर्ड्स, ठीक है। और दूसरा टाइप्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर गैमेटोफाइट। तो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, ये खासकर एक दिया हुआ है नाम एस रूपेस्टेरिस। इसमें स्टेम डेवलप करता है रूट्स में, उसके बाद लेटरल वो धीरे धीरे ज्वाइन करता है पेरेंट प्लांट से और सेपरेट इंडिविजुअल प्लांट को डेवलप कराता है। ट्यूबर का फॉर्मेशन भी होता है, ये एरियल भी हो सकता है या फिर अंडरग्राउंड भी हो सकता है। वो फेवरेबल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो ट्यूबर कैसे जनरेट करेगा। अब रेस्टिंग बर्ड में जो एरियल ब्रांचेज होते हैं ना, उसके टिप से कुछ क्या कहते हैं राइबोफोर है, वो फेवरेबल कंडीशन पे धीरे धीरे डेवलप करते हैं और उसी को रेस्टिंग बर्ड का नाम दिया गया। अब अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर सेलेजिनेला का, तो देखिए स्ट्रोबिलस है, लीव्स प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है। देखिए राइजोफोर की बात किए थे ना, जो डाउनवर्ड्स आता है, रूट मतलब जो सॉइल की तरफ आता है, तो देखिए ये राइजोफोर है, लीव्स है, स्टेम है। इसका और भी डायग्राम देखें तो यहाँ से आप लोग ये क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं। ग्रुप टेरिडोफाइटा, डिवीजन लाइकोपोडिया, क्लास लाइगोलोप्सिडा, ऑर्डर सेलेजिनेलिएस, फैमिली सेलेजिनेलेसिएई, जीनस सेलेजिनेला। तो ये भी उसका स्ट्रक्चर है। ये लाइग्यूल है, ये मैग्नीफाइड स्ट्रोबिलस, और ये उसका लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। एपिडर्मल, फ्लोएम, जाइलम, बंडल से एपिडर्मल, लोअर स्टोमेटा। तो ये हो गया हमारा सेलेजिनेला कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग और भी टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।